हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा एडिशन। और आज है हमारी कैपकट पीजी सीरीज की क्लास नंबर 10। आज हम सीखेंगे ग्रीन स्क्रीन। मतलब कि आप घर बैठे दुबई, मुंबई, पता नहीं कहां कहां घूम सकते हो। तो इसे कैसे करना है, इसे आप करोगे क्रोमा की से। तो अब बात आती है कि क्रोमा की होता क्या है। क्रोमा की एक टेक्निक है जिसे एक स्पेसिफिक कलर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली ग्रीन और ब्लू को डिजिटली रिमूव कर देता है, कोई भी दूसरा बैकग्राउंड रिप्लेस कर देता है। अब बात आती है कि ग्रीन स्क्रीन का यूज क्यों करना है, क्योंकि ग्रीन कलर ह्यूमन स्क्रीन से अलग होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर इजीली समझ जाता है कि ये ग्रीन स्क्रीन है और इसे रिमूव करना है। इसमें ब्लू भी यूज होता है, यानी कि ब्लू स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन ज्यादा यूज होता है क्योंकि मॉडर्न कैमरा में ग्रीन चैनल क्लियर होते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। ग्रीन स्क्रीन का यूज करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आपको किन चीजों का यूज करना है और किन चीजों का यूज नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइटिंग की। जब हमारी ग्रीन स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर लाइट जानी चाहिए, उसके बैकग्राउंड में कोई भी शेडोज नहीं आनी चाहिए। इसके बाद ग्रीन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ना कि वो स्पॉट या व्रिंकलेस हो। इसके बाद डिस्टेंस आता है, यानी कि जब भी हम कुछ चीज शूट कर रहे होते हैं तो हमें ग्रीन स्क्रीन से 1.5 फुट आगे होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और ग्रीन स्क्रीन का स्पेस 1 या 1.5 फुट के बीच में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ग्रीन स्क्रीन सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और उसके बाद वो उसे भी रिमूव करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं हम क्लोथिंग की, यानी कि जब भी हम कुछ चीज शूट कर रहे होते हैं तो हमें कोई भी ग्रीन या ग्रीन से मिलता जुलता कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है। उसके अंदर कोई भी ग्रीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप वो पहनते हो तो वो आपको भी रिमूव करना शुरू कर देता है। तो अब देख लेते हैं हम एक्चुअल प्रैक्टिस करके कि हमारा ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करना है और कहाँ पे होता है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की इमेजेस लाके रखी हुई है। इमेजेस और वीडियोस पे दोनों पे सेम वर्क करता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं आपको इमेज के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज लेके आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये इमेज लेके आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे रिमूव बीजी का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटो रिमूवल और क्रोमा की। आप दोनों का यूज कर सकते हो। अभी हम करने वाले हैं क्रोमा की का। तो क्रोमा की को मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। तो जैसे आप चेक करते हो तो आपके पास यहाँ पे कलर पिकर आ जाता है और ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे आप ग्रीन के ऊपर लेकर आते हो तो ये ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पे ग्रीन आ चुका है। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, इंटेंसिटी और शेडोज। तो मैं थोड़ी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे किसी भी टाइप की इमेज लाकर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई और इमेज लेके आता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसके बैकग्राउंड में कुछ और इमेजेस लगानी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले इस इमेज को यहाँ पे लेके आना है और इसको सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग करके ऊपर कर देना है। तो जैसे आप ऊपर करते हो तो हमारी जो नीचे वाली लेयर है वो इसके नीचे आ जाती है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं इसे भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे दुबई लगाना है, तो आप यहाँ पे दुबई भी लगा सकते हो। अब मैंने बैकग्राउंड में दुबई भी लगा दिया, स्पेस भी लगा दिया। तो आप किसी भी टाइप से यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन याद रखना कि आपकी जो वीडियो है या इमेज है जिसका आपने रिमूव बैकग्राउंड की है, तो उसको क्या करना होगा, आपको ऊपर वाली लेयर पे रखना होगा, यानी कि सबसे ऊपर रखना होगा। और जो पीछे दिखाना चाहते हो उसको आपको नीचे रखना होगा। अगर आप इसे ऊपर दिखा देते हो तो वो क्या होगा, आपकी जो नीचे वाली इमेज है वो नीचे दब जाती है। तो इसलिए क्या करना होगा, हमें इसे नीचे रखना होगा और इसे ऊपर रखना होगा। अब हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन और आता है, ऑटो रिमूव का ऑप्शन। तो ऑटो रिमूव का ऑप्शन कैसे यूज होता है, तो पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इस वीडियो को ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इतना रखना चाहता हूँ। अब मेरे पास ये एक वीडियो है और इसका बैकग्राउंड कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑटो रिमूव करता हूँ। तो आपके पास ऑटो रिमूव का मिलता है, जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑटो रिमूव का ऑप्शन आ जाता है। आप जैसे इसको चेक करते हो तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे प्रोसेसिंग चलना स्टार्ट हो जाता है। ये एक एआई के थ्रू होता है। एआई समझता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है, तो उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और अब आप बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे लगाना है, तो इसे इस लेयर को ऊपर लेके आना है और इसे नीचे रखना है। इसकी लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे वाली लेयर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि वो अच्छे से दिखे। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो कितने अच्छे तरीके से हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे हाइड करके दिखाऊं इस नीचे वाली लेयर को, तो दिखेगा कि कितना अच्छे से रिमूव किया है। अगर हमारे बैकग्राउंड में प्लेन वॉल होती है या फिर हमारा सॉलिड कलर होता है तो वहां पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड पे आपको थोड़ा मैनुअली एक्टिंग करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ ऑप्शंस की। तो ऑटो रिमूव में हमें यहाँ पे फेदर दिया गया कि हमें फेदर कितना करना है। अगर इसको बढ़ा देते हो तो ये क्या करता है, उसकी फेदर को बढ़ा देता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको ये फेदर कैसे काम करता है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड था वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अगर यहाँ पे फेदर को बिल्कुल कम कर देता हूँ तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसके बाद एक्सपेंड दिया गया है कि हमें बैकग्राउंड से इसको कितना एक्सपेंड करना है। अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, अगर कम करना है तो कम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रोक लगाना चाहते हो तो स्ट्रोक भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ
और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टाइल स्ट्रोक दिया गया है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके का स्ट्रोक लगा देता है। इसके बाद सॉलिड दिया गया है, आपको अगर सॉलिड लगाना है तो सॉलिड लगा सकते हो। ऑफसेट दिया गया है, तो आप यहाँ पे ऑफसेट भी लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डॉटेड स्ट्रोक दिया गया है, डॉटेड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप जिसके ऊपर भी क्लिक करते हो तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे साइज, ओपेसिटी यानी कि इसकी भी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसको कलर को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको रेड करना है रेड कर सकते हो, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, किसी भी टाइप का आप यहाँ पे कलर कर सकते हो। यहाँ पे साइज दिया गया, साइज बढ़ाना है या घटाना है। ओपेसिटी दिया गया है, इसकी विजिबिलिटी आपको कितनी रखनी है। अगर मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ तो ये फुल दिखेगा। इसके बाद सॉलिड स्ट्रोक दिया गया है, इसके अंदर भी आपको ये 2 ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आपके पास ऑफसेट स्ट्रोक दिया गया है, इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल से क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रोक है इसको हॉरिजॉन्टल से किस साइड में करना है आपको, और वर्टिकल से किस साइड में करना है। तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ भी खेल सकते हो। इसका डॉटेड दिया गया है, डॉटेड के अंदर आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, साइज और स्पेसिंग। साइज में तो आपको पता है कि इसका साइज कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। स्पेसिंग दिया गया कि इसका स्पेस कितना करना है हमें, या कम करना है या ज्यादा करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका स्पेस भी मेंटेन कर सकते हो। इसके अंदर हमें रिवर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। रिवर्स होता है यानी कि आपने जो बैकग्राउंड रिमूव किया है उसे आप दिखाना चाहते हो, और जो सब्जेक्ट आपने दिखा रखा है उसको छुपाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे रिवर्स करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा हमारा सब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिवर्स काम करते हैं। आप यहाँ से रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लास भी बहुत पसंद आई होगी। आज हमने सीखा है कि ग्रीन स्क्रीन का कैसे यूज करना है, और ऑटो एआई से रिमूव बैकग्राउंड कैसे करना है, स्ट्रोक कैसे लगानी है, रिवर्स कैसे करना है, यानी कि बहुत काम सीखे हैं। और आप इसे इमेज या वीडियो दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं की फ्रेम एनिमेशन, ऑब्जेक्ट को मूव कराना, जूम करना, रोटेट करना, यानी कि हम मोशन ग्राफिक बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।